हेलो दोस्तों, देखिए आप जो मोदी जी के बारे में गलत कमेंट करते हो, गलत गालियाँ देते हो ना, तो उनके लिए ये मुसलमान ही हैं भाई हमारे। तो इनका वीडियो आप देखो, तब बताना कि मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं देश के लिए। कुछ मुल्ले गाली देते हैं मोदी जी को, विपक्ष में खड़े रहते हैं हमेशा। वो हमारे देश के जबकि प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको गाली हमारे पूरे देश के लिए गाली है। तो आइए मुल्ला जी को सुनते हैं। ये भी एक जाति से मुसलमान है और ये बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान हैं, इसलिए मोदी जी के बारे में क्या है अपनी राय रखते हैं। तो चलिए वीडियो देखते फटाफट से। थैंक यू। नहीं किया है तो तुम तारीफ क्यों करते हो? तुम्हारे जैसे मैं अंधभक्त थोड़े हूँ कि मुझे नहीं मालूम है कि किए हैं कि नहीं किए हैं। अब सब गिनाने जा रहा हूँ। एक मौलाना साहब ने मेरे को लिखा है कि 800 बरस ये था, मुगल का शासन था, तो हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं किया। ये बीजेपी आते ही आते अत्याचार किए हैं, काटते हैं, मारते हैं। उसका भी जवाब दूंगा आपको। और बहुत लोग बोले हो ना कि तुम इस्लामिक बात नहीं मालूम है तो मत बोला करो। तुम्हारे बोलने से नहीं बोलूंगा। हाँ, घास गरने वाला आदमी, बकरी चराने वाला आदमी, हमको तुम सिखाओगे इस्लाम? क्योंकि 20-25 साल से मैं अरब कंट्री से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, जहां से इस्लाम फैला वहीं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। हमको तुम सिखाओगे? तुम फेसबुकिया, तुम लोग कमेंट लिखने वाले हो, तुमको कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए तुम लोग बोलते हो ऐसा बात। ठीक है, अब चलो मोदी के बारे में बता दूं कि क्या किया है कि क्या नहीं किया। उसके बाद इस्लाम बताऊंगा, उसके बाद सनातनी धर्म बताऊंगा, उसके बाद मुगल का बताऊंगा कि मुगल के जमाने में झगड़ा होता था कि नहीं होता था हिंदू मुस्लिम, और नहीं होने का कारण क्या था। ठीक है मौलवी साहब, आपका भी कान गर्म करता हूं मैं। आप दाढ़ी रख करके आप कमेंट लिखे हो ना, उधर बहुत बड़ा आप ये बने हो ना, तो दोनों जात में कुछ मुल्ला लोग हैं। कुछ बोल रहा हूं भाई, सब लोग नाराज मत होना। कुछ आप लोग गलत ही बोलते हो ना। मस्जिद में नमाज पढ़ाते हो जिस टाइम में जुम्मा के दिन, उस दिन गलत आप लोग बयान देते हो ना, इसलिए और फ्रैक्शन होता है, झगड़ा बढ़ता है। यहाँ अरब कंट्री है, यहाँ जब खुतबा होता है जुम्मा का नमाज, तो उसमें दुआ जब ये लोग पढ़ते हैं तो यहाँ का राजा के बारे में बोलते हैं और पूरा आवाम के बारे में बोलते हैं। पूरा आवाम मतलब पूरा दुनिया के शांति के लिए लोग दुआ करते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ मुसलमान के लिए, नहीं बोलते हैं यहाँ। हम यहाँ सुनते हैं खुतबा। और आप लोग कुछ लोग हो जो कि जुम्मा का नमाज जब पढ़ाते हो तो उसमें बोलते हो फिलिस्तीन का ये मिले तो फलाने जगह का ये राहत मिले तो वो मिले तो मुसलमानों के ऊपर ये न आए, दिक्कत न आए। तो आप पूरा हिंदुस्तान का क्यों नहीं नाम लेते हो? कुरान से ही आप चलते हो ना। तो कुरान में तो है ना कि पूरा दुनिया अल्लाह का ही है। चाहे उसको कोई गॉड बोल रहा है, कोई भगवान बोल रहा है, चाहे हम लोग अल्लाह बोल रहे हैं, खुदा बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ मुसलमान का नाम क्यों ले रहे हो? कुरान में तो पूरा उम्मत बोला गया है ना। अपने नबी जो दुआ मांगते थे अल्लाह से, तो उन्होंने तो नहीं बोला कि सिर्फ मुसलमानों को सेव करना अल्लाह, सिर्फ मुसलमानों को ये करो वो करो। तो पूरा उम्मत बोलते, उम्मत बोला जाता है पूरा दुनिया के लोगों को। उसमें कोई जात पात आया ही नहीं। जात तो यहाँ बना है ना, जो जैसा कर्म किया वैसा जात बना। जो अच्छा कर्म करता था बड़ा जात बना, जो छोटे मोटे किए, जैसे अब कोई साइकिल बनाता है उसको साइकिल के मिस्त्री बोलते हैं, जो जहाज बनाता है उसको जहाज के मिस्त्री बोलते हैं, जो दर्जी के काम किया कपड़ा सिया तो उसको बोला जाएगा कि दर्जी जात है। जो राजपूत भूमियार हुए, जमीन ज्यादा रहा, उसके बाद खूब चालाक था, तेज तराज था, तो भूमियार हो गया, ज्यादा जमीन आया। राजपूत था, दबंग था, तो राजपूत हुआ। शेख है जो यहाँ से गया, अरब कंट्री से गया, उसका नस्ल गया तो शेख हो गया। पैठान हो गया जो दबंगई करता है, राजपूत जैसे होते हैं, तो वो पैठान हो गया। हाँ, तो अब आपको मौलाना से बाद में लेता हूँ गेयर में। जो आप लोग खुद ही फ्रैक्शन फैलाते हो, सब लोग नहीं, 100 में से 5 लोग, और आप ही लोग की वजह से इस्लाम बदनाम है। इस्लाम है पीसफुल। जब अपने मोहम्मद साहब जब नफरत नहीं फैलाए, तो आप लोग क्यों ऐसा बोलते हो? जब जुम्मा का खुतबा होता है तो क्यों बोलते हो मुसलमानों के ऊपर ये नहीं आना? पूरा हिंदुस्तान के बारे में क्यों नहीं दुआ करते हो आप? फिलिस्तीन याद आ जाता है आपको। हाँ, फिलिस्तीन याद आता है और कंट्री याद आता है, लेकिन ये नहीं याद आता है। पूरा हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते हो अमन शांति से रहे? खाली मुसलमान का नाम क्यों लेते हो? अब इसमें भी कितने आ जाएंगे कटाक्ष करने के लिए। सच्चाई सुनो और हजम करने को सीखो। यहां मैं सुनता हूं खुतबा पूरा दुनिया के लिए ये लोग करते हैं। ये नहीं बोलते हैं सिर्फ मुस्लिम कंट्री के लिए करो, पूरा उम्मती के लिए दुआ मांगते हैं यहाँ ये लोग। तो यहाँ के मैं सुन रहा हूं इसलिए बता रहा हूं।
अब आ जाओ मोदी जी के बारे में कि मोदी जी क्या किया है नहीं किया है, यही जानना चाह रहे हो ना। लड़ाई कहाँ आप लोग का है मेरे से, मोदी से के लेकर के। तो मैं मोदी कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मेरा प्राइम मिनिस्टर है, देश का मालिक है, देश का राजा है। जितना आपके लिए वो प्राइम मिनिस्टर उतना मेरे लिए है। हिंदुस्तानी हूँ, मुसलमान बाद में हूँ। पहले हिंदुस्तानी हूँ, बाद में मुसलमान हूँ। देश को बचाना है तो सबको एक होना है। तो देश का मालिक के पीछे सब लोग साहस देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 150 करोड़, तब जाकर के देश पर कोई आंच नहीं आएगा। कोई तोड़ने का जो सोच रहा है नहीं तोड़ पाएगा। नहीं तो मोदी भगाओ देश बचाओ जो आप लोग अभियान निकाल रहे हो ना, तो देश भगाओ नहीं कर रहे हो, देश तोड़ने वाले बात कर रहे हो आप लोग चल रहे हो सियासत का बात लेके चल रहे हो। हर सियासत में ये चलता है, कुर्सी गिराने के लिए सीखो। ये इसके लिए बोल रहा हूँ, जो हिंदू मुस्लिम करते हो ना, कुछ हिंदू भी हो आप लोग गलत, जो कि मोदी को गलत बोल रहे हो, बोलो, पर्सनली बोल सकते हो, लेकिन गाली नहीं दे सकते हो। गाली किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे सकते कोई। ये तो अब नियम लगना चाहिए, ये नियम लगना चाहिए। लोकल जो भी सुनो भाई, आप लोग कोई प्राइम मिनिस्टर को अगर गाली दे रहा है मुंह खोल के, उसका वीडियो आप लोग ले जाकर उसके ऊपर FIR कराओ। आप लोग FIR कराओ, आप लोग पकड़ के सब जाए, तब जाके सुधरेंगे। ये नियम बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एक देश का शान होता है, राष्ट्रपति एक देश का शान होता है, होम मिनिस्टर एक देश का शान होता है। उसको जो उड़ रहा है, जिसको खाने को ठीक से नहीं है, कपड़ा ठीक से नहीं पहना हुआ है, अरे जो पढ़ा लिखा रहेगा, कपड़ा ठीक से पहनेगा, कभी गाली नहीं देगा ना देश के राजा को, चाहे प्राइम मिनिस्टर को, चाहे होम मिनिस्टर को गाली नहीं देगा। वो पढ़ा लिखा नहीं देगा, लेकिन उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। नहीं सबक सिखा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, दूसरे देश में मैसेज गलत जा रहा है। ठीक है, अब चलिए देश में क्या क्या मोदी किया बताऊं। 14 बरस में आप लोग बोल रहे हो कि कुछ नहीं किया मोदी, नहीं किया। पूरा वर्ल्ड में पहले हिंदुस्तान, अब बोलोगे कि हिंदुस्तान पहले नहीं था का, हिंदुस्तान बहुत साल पहले से है, 5000 साल पहले से। बहुत सबको तुमको नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है। 5000 साल पहले से हिंदुस्तान है। लेकिन हर कंट्री को हर जैसे हम लोग नहीं जानते हैं, मुश्किल से 10, 20, 25, 30, 40 कंट्री का नाम याद होगा अपने को, लेकिन 200 से ज्यादा कंट्री है पूरा दुनिया में, छोटा बड़ा मिला के। तो सबको हम लोग जैसे नहीं जानते हैं ना, वैसे वो लोग भी हिंदुस्तान को नहीं जानते थे पहले। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार कितने कंट्री के लोग हमसे मिलते हैं, यहाँ 200 कंट्री के लोग रहते हैं दुबई में, तो कभी कभी वो लोग पूछते हैं कहाँ से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, क्योंकि फेस अपना मिलता जुलता है इंडियन पाकिस्तान जैसे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बोलने जाता हूँ ना कि मैं इंडिया से, तो उतने में बोलते ओ मोदी मोदी करते हैं। मैं बड़े बड़े घराने में यहाँ जाता हूँ, अरबी लोग के घर में, जो सिख फैमिली के, उनके यहाँ भी गया हूँ। अगर तुम लोग को झूठ लगे ना, पीछे वीडियो में चले जाना, बहुत सारे वीडियो ऐसा है जो कि ऐसे डाल दिया हूँ, शौकिया तौर पर डाल दिया हूँ। उसमें देखना कि मैं कहाँ कहाँ जाके उठता हूँ और बैठता हूँ। तुम लोग को दरवाजा तो बहुत दूर के बात हो, बाउंड्री वॉल तक तुम लोग को जाने के यहाँ अलाउ नहीं रहेगा। जो तुम बक जो करते हो ना कि मोदी की क्यों तारीफ कर रहे हो, मोदी की क्यों तारीफ कर रहे हो, तारीफ नहीं करता हूँ। मोदी ने देश को संभाला। अब बोलोगे संभाला कैसे? बहुत लोगों ने कमेंट लिखा है कि मोदी जब से आया हिंदू मुस्लिम किया। तो एक बात बताऊं, हिंदू मुस्लिम उसने नहीं किया। गलती दोनों तरफ से होता है, तब झगड़ा होता है। जब आपको मालूम है कि बीजेपी सरकार जब किसी मुसलमान को टिकट अगर दे भी देगा तो आप नहीं जिताओगे उसको, वोट दोगे आप। शाहनवाज हुसैन को आप लोग हराए ना, तो आप लोग बोलते हो कि बीजेपी सरकार जो है नहीं देता है मुसलमान को, क्यों टिकट खराब करेगा। टिकट देने का मतलब उसमें कई करोड़ रुपया खर्चा होता है, क्यों करोड़ों रुपया खर्चा करेगा। आप लोग साथ दोगे तब वो साथ देगा ना आपको। जब आप उससे घृणा कर रहे हो तो आपको फूल तो पहनाएगा नहीं। आप झगड़ा का नियत से हुटिंगबाजी करोगे, वो भी हुटिंगबाजी करेगा। एक जानवर को भी, जो खूंखार जानवर होता है, शेर बाघ, वो भी यहाँ अरबी लोग पालते हैं, देखे हो ना, रील वगैरह में देखते होगे, वो भी अरबियों के साथ में उठते बैठते हैं, शेर बाघ, जो कि वो गर्दन एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो आखिर वो क्यों? वो शेर बाघ को उन लोगों ने अपने बच्चे जैसे पालते हैं लोग, अरबी लोग दोस्त बना के रखते हैं। तो शेर और बाघ भी उनके साथ उठता है, बैठता है, गाड़ी में घूमता है। आप लोग, हम लोग मुसलमान लोग नफरत जब करते हैं, वो भी करते हैं नफरत, तो हम लोग भी करते हैं नफरत।
सुनो चिंटू हो, दोनों जात के लिए बता रहा हूँ, जो कमेंट में लिखे हो ना कुछ हिंदू लोग भी और मुसलमान लोग, अभी तुम लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ इस्लाम का डिफिनेशन क्या होता है। तुम लोग खाली गोश्त खा लिए हो ना, और मुसलमानी करा लिए हो और सुन्नत करा लिए हो, तो समझते हो अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक बन गए हो। इस्लाम वैसे नहीं होता। इस्लाम का परिभाषा समझाता हूँ तब तुमको समझ में आएगा, और नहीं तो भाग जाओ अभी, नहीं तो कान में से खून निकलेगा जो बताने जाऊंगा। तो मोदी जी ने आया, सबसे पहले क्या किया, झगड़ा रुका। कौन सा झगड़ा? राइट्स। पहले राइट्स होता था ना, 1-1 लाख 2-2 लाख कटते थे। कितना? 1-1 लाख लोग कटते थे। भागलपुर जाके सर्च मारना कि भागलपुर का जब राइट्स हुआ था तो कौन सा सरकार था और कितने लाख कटे थे। बाबरी मस्जिद का झगड़ा किसने लगाया था? बीजेपी लगाया था। उसमें मूर्ति किसने रखा था? बाबरी मस्जिद में किसने रखा था? सर्च मारो, देखना। जब इनका आएगा सरकार तो ये तो बोलेंगे ही कि हमारा है। जब वहां मूर्ति है तो मूर्ति रखे ही क्यों? किसने रखा था? रूलिंग पार्टी उस टाइम कौन था? कांग्रेस था। आ गया समझ में? कश्मीर में जब चलता था पत्थर, दिन रात चलते रहता था। जब न्यूज खोलो तो यहाँ गोली चला, यहाँ इतने मारे गए, वहां काटे गए। अभी भी होता है हिंदू मुस्लिम वाला, तो एकदम ना मात्रा होता है, ना मात्रा। जहां लाखों के तादाद में कटते थे वहां 2, 4, 10 कटेंगे, क्योंकि 150 लोग हैं, 150 करोड़। किसी से 10 आदमी का फैमिली नहीं संभालने में आता है। भाई सगा भाई एक दूसरे को गर्दन काट देता है जमीन के लिए। थोड़ा सा जमीन के लिए, बाउंड्री हमारा इधर रहेगा तो तुमने 5 इंच इधर ले लिया, तो 1 फीट तुम ज्यादा जमीन ले लिया तो गर्दन काट देते हैं लोग, काट देते हैं ना। जब 5 आदमी में हम लोग नहीं संभाल पाते हैं तो ये 150 करोड़ को मोदी जी लेके जब चल रहे हैं तो उनको नीचा दिखाने के लिए कितना पार्टियां इसमें खड़ी है ये तो समझो। उनको नीचा दिखाने के लिए कि मोदी कुछ नहीं किया है, 14 साल में खाली बयानबाजी किया है। अब गिनती गिनाने जा रहा हूं क्या क्या किया है, ठीक है। जब देश लिया जाता है ना, जब इन्होंने लिया ना, तो सबसे पहले बुनियाद मजबूत किया इन्होंने। 14 बरस में बुनियाद मजबूत किया और बहुत स्टेट को इन्होंने सुधारा। जैसे बिहार, फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, बिहार को अगर ये पैसा रिलीज नहीं देते तो नीतीश जी कहां से करते? अब आप लोग बोलते हो कि मोदी जब से आए कुछ हुआ नहीं। पहले बिहार का हाल क्या था? अब बोलोगे वो तो नीतीश जी किए। नीतीश जी अपने घर से नहीं किए ना, सिर्फ बिहार के पैसा से तो नहीं हुआ ना, सेंट्रल से जाता है, केंद्र से पैसा जाता है तब कोई भी स्टेट तरक्की करता है, ठीक है। हम ना कांग्रेस का सपोर्टर है ना हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। जो हकीकत है, जो जानकारी है, जो नॉलेज है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो ये नीतीश जी ने बिहार को संभाला। कभी कभी पलटी मारे, किस लिए पलटी मारे? वो अपने कुर्सी के लिए नहीं मारते थे, कुर्सी बचाने के लिए करते थे कि उनको दिल में था कि हमें बिहार को जो सपना देखा हूं वो तरक्की में लाना है। इसलिए कभी कभी उनको पार्टी तोड़ना पड़ता था ताकि केंद्र से उनको पैसा मिलेगा तो बिहार का तरक्की होगा। रोड संभला, ब्रिजे बना, लाइट आया, स्कूल आया, बिहार में आया ना। उससे हर स्टेट में केंद्र से पैसा जाता है। बहुत मुख्यमंत्री जो है वो केंद्र से पैसा नहीं लेते हैं, किस लिए? कि वो यानी प्रधानमंत्री को नाम खराब करना है। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है पैसा, नाम उसको गिराना है प्रधानमंत्री का, मोदी का, ताकि सीट जाए, पब्लिक को नफरत जाए। ये सब होता है सियासत में। आप लोग नहीं समझते हो, लेकर के बात को एकदम ढोते हो। मोदी कुछ नहीं किया। पूरा देश में, पूरा ऑल ओवर, मतलब दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हुआ। अब इसमें से कितने लोग बोलेंगे पहले नहीं था। हमने 20-25 साल से आता जाता हूँ, हर कंट्री में जहां आता जाता हूँ। मैंने तो नहीं सुनता था। अभी तो यहाँ कुछ दिन पहले एक मिल गया, कौन सा कंट्री का था, कालिया था, मेरे से पूछता है। मैं उसे पूछा तो कौन सा देश बोला, तो मैं भी नहीं समझा उसको। तो मेरे से पूछा तुम कौन सा देश, मैं बोला इंडिया। सोच में पड़ गया। मैं बोला यू नो इंडिया, तो अभी सोच में पड़ गया। तो बोलता है मोदी। हम बोले हाँ मोदी। तो मैं बोला देखो इंडिया बोल रहा हूँ, नहीं समझ, मोदी कर रहा है। तो है ना एक पहचान। अब चलो क्या क्या किया उन्होंने। अभी जब दुबई में आए, यहाँ पे अभी दुबई में आए हैं,
और वीडियो बड़ा हो रहा है, दूसरा में सुनो। और जिसको नहीं बर्दाश्त होने वाला है ना, अभी सनातनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ, इस्लाम को जो हमको बोले हो ना उसको समझाने वाला हूँ। अब मोदी का बाकी जो बात है उसमें बताने जा रहा हूँ। जो नहीं सुनने वाला लायक हो, बर्दाश्त नहीं होगा आप लोगों से, तो भाग जाओ अभी से ही। तो आपने इस मुस्लिम भाई को सुना, और तो अब यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इनकी राय को आगे अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो करना, लाइक करना और इस वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि और जो नहीं समझते हैं मुल्ला या हिंदू जो भी इस मोदी जी के बारे में गलत कमेंट करते हैं, तो उनकी समझ में भी कुछ बातें आएँ और वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।